फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस। माय नेम 2024 में आप इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हो, एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच लेना चाहते हो। कुछ स्कॉलरशिप भी होती है, कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही दी जाती हैं, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ द्वारा। तो आपको उन पर भी फोकस करना चाहिए। ऐसी स्कॉलरशिप जो आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, या तो वो दे रही होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होगी, और या स्टेट गवर्नमेंट दे रही होगी। तो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, आज इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हमारी स्कॉलरशिप की बात आती है, मतलब एक कहीं ना कहीं से हमारी फीस का कम होना, या जो भी आप प्लान कर रहे हो उसमें आपको एक बोनस काइंड ऑफ थिंग्स मिलना। स्कॉलरशिप, पहले तो स्टेट स्कॉलरशिप होती है, अलग अलग स्टेट अपनी स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे आप मान लीजिए बिहार से हैं, या यूपी से हैं, या एमपी से हैं, तो एमपी यहां पर क्या करेगी, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए इनको स्कॉलरशिप देगी। एससी एसटी वालों के लिए 50-60 हज़ार होती है, और ओबीसी वालों के लिए 28,000 30,000 होती है, राइट। ये स्टेट, इसी तरह से यूपी का है, उन्होंने ए और बी कर दिया। बिहार में भी इसी तरह से ए बी, प्लस बिहार में एक और चलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो वो क्रेडिट कार्ड, मतलब आप कोई भी कॉलेज ले लीजिए और आपके क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट है कि मान लीजिए कॉलेज की फीस 1 लाख है, आप उस क्रेडिट कार्ड से भर दीजिए। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तो आप उसको लौटा दीजिए। तो ये एक फैसिलिटी मिली बिहार में। इसी तरीके से हर स्टेट, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट की स्कॉलरशिप होती है। जैसे मैं एमपी से हूं, तो एमपी में ओबीसी वालों को 28,000 रुपए मिलती है। यहां पर 50-60 हज़ार एससी और एसटी वालों को मिलती है। अब कुछ ऐसी और स्कॉलरशिप आती है, जैसे मायो स्कॉलरशिप, राइट। अब इन्होंने बोल दिया कि जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको हम देंगे। उसमें कौन आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, बुद्ध आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं। तो 25,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन ये सियोरिटी वाली नहीं है। 100 लोग होंगे तो उसमें से हो सकता है 10 लोगों को मिले, 20 को मिले, 50 को मिले, राइट। सबको नहीं मिलते। इनके पास जो बजट होता है उतना डिस्ट्रीब्यूट ये करते हैं। इसी तरीके से कुछ सेंट्रल स्कॉलरशिप भी होती है। आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, लेकिन इन सब में एक चीज ध्यान में रखना है कि आप स्कॉलरशिप कोई एक ही ले सकते हो, क्योंकि एक होती है समग्र आईडी। क्या? समग्र आईडी, राइट। समग्र आईडी के थ्रू आप कोई एक कॉलेज ही टारगेट, मतलब एक स्कॉलरशिप ही ले सकते हो। ये आपका नंबर डलता है। अब आप सेंट्रल की ले लीजिए, स्टेट की ले लीजिए, या आप पर्टिकुलर कोई XYZ दूसरी स्कॉलरशिप ले लीजिए। कुछ होती है यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप, राइट। 500 से भी ज्यादा ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं। कुछ लुभाने के लिए भी देते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो उन्होंने कहा ठीक है 2 लाख हमारी फीस है, अगर आपके इतने परसेंटेज होंगे या इतनी रैंक होगी तो हम ये स्कॉलरशिप दे देंगे। VIT ने कहा अच्छा तुम यहाँ पर अगर ये रैंक लाओगे हमारे टेस्ट में तो हम इसकी इस स्कॉलरशिप दे देंगे। लवली ने कहा, अमेठी ने कहा, शारदा ने कहा, लाइक दिस। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल वही स्कॉलरशिप आपको दे देता है जो आपसे पैसे ले रहा होता है। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि हम आपसे 1 लाख फीस लेते हैं, लेकिन भाई साहब हम आपसे 80,000 ही फीस लेंगे, हर साल आपको 20,000 की स्कॉलरशिप दे दी। तो घुमा फिरा के बात करें तो वो आप ही के पैसे आपको रिटर्न कर देते हैं, सिंपल सी। कुछ जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो मेरिट स्कॉलरशिप होती है कि अच्छी आपने मेरिट अच्छे रैंक लाए हो तो वहाँ पर दे दिया। दूसरी SC ST OBC के लिए होती है, माइनॉरिटी के लिए होती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट के लिए होती है, IIT धनबाद, राइट। यहाँ पर भी कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। अलग अलग स्कॉलरशिप है। IIT इंदौर यहाँ पर है मेरिट के आधार पर, राइट। TCS फॉलोअरशिप स्कॉलरशिप या स्कीम फाउंडेशन एक्सीलेंस, ये स्कॉलरशिप। तो अगर इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, जैसे ये देती है कि हमारे एडमिशन किसी तरह से हो जाए, हमारे एडमिशन फिल हो जाए, राइट। ये यहाँ पर लुभाने के लिए देते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ये देते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज जैसे IIT मद्रास है वो इस तरह की स्कॉलरशिप देखता है। नेशनल प्राइज के लिए, इंडियन वोमेन एसोसिएशन के लिए, IIT दिल्ली की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप
ये स्कॉलरशिप, ICT मुंबई ये भी देता है। तो इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस दे रहे होते हैं स्कॉलरशिप। इस पर भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप SC के हों, ST के हों या OBC के हों तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप मेरिट में हैं तो ये भी स्कॉलरशिप होती है। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो ये भी स्कॉलरशिप होती है। और अगर आपके पास कुछ XYZ अचीवमेंट है तो वो भी स्कॉलरशिप होती है। तो कहने का मुद्दा ये है कि आप इन पर भी फोकस करिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं या किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से इस पर नजरें गड़ाए रखिए, उस यूनिवर्सिटीज़ की, उस कॉलेजेस की कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हमें मिल सकती हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.